तो गाइस लगभग कुछ ही दिनों से मैं ये प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो है ना मुझे हंटर में मिला है और ये प्रॉब्लम के बारे में आज आपको बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना अभी तक मेरा सॉल्व नहीं हुआ है। तो सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसा एक प्रॉब्लम मुझे मिला है, तो जाहिर सी बात है जानना आपके लिए भी ज़रूरी है और आपको बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि क्या इशू मिला है जो मुझे अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसके ऊपर मैं बहुत पहले से ही काम कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है किस तरह से हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम के बारे में आप भी सुन लीजिएगा और आप भी जानिएगा। अगर आपके दिमाग में भी कुछ अगर है आइडिया वगैरह तो कमेंट करके हमें भी बताइएगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या अभी तक चेक किया है और क्या क्या आगे करने वाला हूँ वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इशू क्या है और मॉडल कौन सा है आपका हंटर, ठीक है। तो हंटर मॉडल में जो इशू मुझे मिला है फिलहाल, तो ये इशू इस तरह का है कि बाइक जो है ना जब भी चलाते हुए जाते हैं ना बाइक, तो वो अचानक से क्या होता है ना बंद पड़ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में बंद पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बंद होने से डायरेक्टली सेल्फ मारते हैं क्लच पकड़ के। तो ये क्या होता है ना, क्लच पकड़ के सेल्फ मारने से भी सेल्फ का कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाता है, तो सेल्फ लेता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी साउंड भी नहीं होता है। और अगर हम लोग न्यूट्रल करके सेल्फ लेते हैं ना तो सेल्फ लेता है, जैसे ही गियर लगाएंगे ना तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये भी एक इशू आता है उसमें। एक ही मॉडल में तीन चार इशू है। एक है कि रनिंग कंडीशन में बंद पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट सेल्फ नहीं लेता। और दूसरा होता है कि अगर न्यूट्रल में करके उसको सेल्फ मारते हैं तो स्टार्ट होता है, तो गियर लगाने से बंद हो जाता है, ये दूसरा वाला। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि न्यूट्रल में है, स्टार्ट कर रहे हैं और गियर लगाने से पहले ही क्लच पकड़ा, गाड़ी बंद हो गया। ये भी होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि गियर में है, क्लच पकड़ा और सेल्फ मारा तो सेल्फ नहीं ले रहा है। कभी कभी ले लेगा तो उसके बाद गियर लगाएंगे, उसके बाद ही बंद हो जाएगा। ये भी इशू इशू होता है। तो मतलब जैसे हम लोग को लगा कि ये सेंसर का इशू हो सकता है, गियर सेंसर का। तो गियर सेंसर का इशू हम लोग को लगा इसलिए क्योंकि जब भी गियर लगाते हैं तो गाड़ी बंद पड़ जाता है। तो उस टाइम हमने क्या किया कि उसका गियर का जो सेंसर है वो एक लगा के देख लिया। लगा के देखने के बाद उसमें हम लोग को कुछ भी इशू नहीं मिला है, ठीक है। और जो मशीन हम लोग का आता है डोल टूल, उसको हम लोगों ने लगा के ट्राई किया, तो उसमें हम लोग को क्या दिखा रहा है कि बाइक स्टार्टिंग कंडीशन में अगर कहीं भी रुका हुआ कंडीशन में उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ समय के बाद अपने अपना उसका गियर जो जो साइड स्टैंड है ना, वो कभी कभार डाउन दिखाता है, कभी अप दिखाता है। तो कभी कभी क्लच जो है आपको होल्ड करके दिखाएगा, कभी रिलीज करके दिखाएगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली काम होता है, उसमें कोई हम लोग करें या ना करें लेकिन उसमें शो होता रहता है। तो उसमें भी हम लोग को एक दिखा चीज़ कि जो सामान है, इलेक्ट्रिकल सामान है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। जैसे कि क्लच का, क्लच पकड़े या ना पकड़े वो क्लच अपने आप उसका होल्ड होता है, रिलीज होता है। साइड स्टैंड डाउन करे या ना करे तो उसमें भी डाउन दिखाता है, कभी कभार आप दिखाता है। तो सिस्टम में गड़बड़ दिखा रहा था उस टाइम में। तो मैंने क्या किया कि उसका जो ईसीयू है, डेलोटो है, कॉन्टिनेंटल नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल और डेलोटो दोनों में हम लोगों ने कंफ्यूजिंग पहले दूर कर दी कि जो ईसीयू के साथ टोटल बॉडी के साथ ईसीयू फिक्स रहेगा उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल, ठीक है। और जो ईसीयू और टोटल बॉडी दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग साइड में रहते हैं, उसको बोला जाता है डेलोटो, ठीक है ना। तो मॉडल जो है डेलोटो का है। तो डेल ऑटो का जो मॉडल है ना उसमें मैंने इश्यू जो है रिप्लेस करवा दिया था। तो रिप्लेस करने के बाद भी मुझे ये इशू जो है सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि ऑटोमेटिकली काम कर रहा है तो इश्यू में कुछ गड़बड़ी होगा, जो अपने आप उसको ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। तो इसलिए मैंने इश्यू बदल दिया। इश्यू बदलने के बाद भी ये इश्यू जो है सॉल्व नहीं हुआ है। जिस तरह का कंप्लेन है उसी तरह का कंप्लेन अभी भी दिखा रहा है। उसके बाद मैंने और एक चीज़ किया, जैसे कि उसका साइड डिस्टेंस सेंसर भी मैंने रिप्लेस करवा देखा, गियर सेंसर भी रिप्लेस करवा देखा, टोटल बॉडी भी एक नया लगा के देख लिया, ठीक है। तो पूरा वायरिंग का जितना भी कपलर था ना, पूरा वायरिंग का कपलर को भी हम लोगों ने रिमूव किया, फिर क्लोज लगा दिया। उसके बाद भी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। और फाइनली मैंने क्या किया, उसका जो वायरिंग हार्नेस है उसको ऑर्डर किया है, और साथ में उसका ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये दोनों सामान हम लोग का सिर्फ बच्चे बच गया था। कि वायरिंग हार्नेस मैंने पहले इसलिए नहीं देखा था क्योंकि वायरिंग हार्नेस का इशू हम लोग को ऐसा नहीं लगा था कि हार्ड डिस्क का होगा। नॉर्मल होता है, कोई भी गियर सेंसर का इशू होने से नॉर्मल जैसा लगता है। कभी कभार रिले का भी यही इशू होता है, तो रिले का भी कुछ भी इशू इसमें नहीं है, ठीक है। रिले भी सही है उसका। तो हार्नेस हम लोगों ने ऑर्डर करके रखा हुआ है, तो हार्नेस जब आएगा तो उस टाइम हम लोग ये फाइनल कर पाएंगे कि हार्नेस लगाने के बाद जो ये इशू आ रहा है वो क्या सॉल्व हो जाएगा। वो एक पॉइंट है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हम लोग लगा के देखने वाले हैं कि वो लगाने के बाद भी ये इशू जो है सॉल्व होता है या नहीं। तो ये दो चीज़ है जो हम लोग को अभी भी ट्राई करने वाले हैं बाकी। और मुझे क्या लगता है, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू जो है ना मुझे क्लासिक में भी दिखा है। फिलहाल आज के दिन ही एक क्लासिक में मुझे ये सेम इशू दिखा है। तो ये इशू देखने के बाद मुझे ये लग रहा था कि ये इशू जो है जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, क्योंकि
अगर इसको हम लोग अभी ठीक कर लेंगे, तो आगे जाके जो भी मॉडल में आएगा ना, तो हम लोग को आसानी होगा कि एक-एक झटके में हम लोग क्लियर करवा दें। क्योंकि एक ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम को लेके अगर मेरा हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, तो बाकी बाइकों को कब देखूंगा मैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो वो दो चीज़ आने के बाद मुझे फाइनल हो जाएगा कि ये दिक्कत जो है मेरा ख़त्म होता है कि नहीं। बाकी आप लोग बताइए कि आपके मन में कुछ आइडिया वगैरह है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं उसके ऊपर भी काम करके ट्राई करूँगा। क्योंकि मैंने जितना कुछ देखा भाई, अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। सेंसर का भी देख लिया, ईसीयू लगा के भी देख लिया, डोल टूल लगा के भी देख लिया, कुछ भी मुझे मिला नहीं। तो ऐसा कंप्लेंट आपके पास मिला है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मिला है तो मुझे वो भी कमेंट कर दीजिए, और वीडियो हो सके तो भेज दीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस तरह का कंप्लेंट जो है बहुत सारा आ रहा है क्या, सबके बाइक में आ रहा है क्या। क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं, कुछ पूछते रहते हैं, कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या आपको दिक्कत मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कि मैं हर एक चीज़ को जानूँ। क्योंकि सबका कंप्लेंट अलग अलग आता है, सबका देखने का तरीका भी अलग है, बनाने का तरीका अलग है। तो मुझे सब कुछ सीखना है, ठीक है ना। तो सिखाने वाले आप लोग हैं, आप लोग सिखाइए मुझे, और आप लोग कंप्लेंट दीजिए मुझे। जितना भी कंप्लेंट है मैं आपको कंप्लेंट वगैरह देखता हूँ, उसके ऊपर काम करूँगा। बाकी मैं देखता हूँ आपको क्या कर सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।